If your life is not what you want it to be, you can change it. ये है नेपोलियन हिल, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ के 20 से भी ज्यादा साल दुनिया के बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करने में निकाल दिए। इन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे 500 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और ये जानने की कोशिश करी कि ये लोग कैसे सोचते हैं, इनका माइंडसेट कैसा है, इनके एक्शन, इनके डिसीजन और भी बहुत सारी चीजों पर स्टडी की गई और उन चीजों को नोट किया गया जो इन सब लोगों में कॉमन थी। और फिर साल आया 1937 जब इन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश करी जिसमें इनके 20 से 25 साल तक की हुई स्टडी का निचोड़ था और उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को पढ़ने के बाद कितने ही लोगों की लाइफ बदल गई। तो ये बुक कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी सोचा और लिख दिया। इसके लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया जिसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस उन्होंने बनाया कि जिस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। इस किताब के अंदर टोटल 13 चैप्टर है जिसमें माइंडसेट, हैबिट, सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन, डिसीजन, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस जैसी बहुत सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। अब देखो, इतने सारे चैप्टर्स को मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता, लेकिन एक चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे ही है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि इस चैप्टर में जो बातें लिखी गई है उसके बिना कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। और इसीलिए आज मैं इस एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसीलिए अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ और करियर को लेकर सीरियस हो तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिजायर, जो कि इस किताब का दूसरा चैप्टर है और इसके अंदर बताया गया है कि हर इंसान सपने देखता है, हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और बाकियों के सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर डिजायर है, मजबूत मजबूत इच्छा, और ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही है, ऐसा ही इंसान आगे जाकर सक्सेसफुल होता है। जब किसी इंसान के अंदर जिद जैसी इच्छा पैदा हो जाती है कि मुझे ये चीज हर हाल में हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने आप वहां तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनके अंदर पहले मजबूत इच्छा पैदा हुई और उन्होंने उसी के हिसाब से काम किया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि जो तुम कर रहे हो वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उनकी जिद की वजह से उनके माइंड ने अपने आप रास्ते निकाले और उन्होंने वो करके दिखाया जो लोगों की कल्पना के भी परे था। हो सकता है कि ये सारी बातें आपको थ्योरेटिकल लग रही हो, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। नेपोलियन हिल ने इसे इसी चैप्टर में समझाया है और इसे फॉलो करने के बाद कितने ही लोगों की लाइफ बदल गई, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये कोई क्लियर टारगेट नहीं है। इससे हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूज होता है। मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं या अगले 5 सालों में 20 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक क्लियर टारगेट है जिसमें हमारा दिमाग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। ये सिर्फ एक टारगेट है जो आपके माइंड को दिया गया है ताकि वो कंफ्यूज ना हो और अपना काम सही तरीके से कर सके। स्टेप नंबर 2, अब ये डिसाइड करो कि आपको जो हासिल करना है, आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, उसके बदले में आप क्या दे सकते हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि कोई इंसान जो रात को सोया सुबह उठा और सक्सेसफुल बन गया, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आपको पैसा चाहिए तो बदले में आपको अपनी स्किल, सर्विस, प्रोडक्ट या नॉलेज देना पड़ेगा। इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए आप क्या दे सकते हो। स्टेप नंबर 3, एक डेट फिक्स करो। अगर आपके पास कोई गोल है लेकिन गोल को कब तक पूरा करना है इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो आपको अपने गोल को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये भी हो सकता है कि आप अपने गोल को कभी पूरा ही ना कर पाओ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि गोल के साथ डेडलाइन होनी जरूरी है। मैं एक दिन बिजनेस करूंगा, ये सोचना गलत है। मैं 2030 के पहले महीने की 1 तारीख को नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये बिल्कुल सही अप्रोच है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिजली का बिल 5 या 10 दिन पहले आ जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग लास्ट डेट को बिजली का बिल भरवाते हैं ताकि उनको पेनल्टी ना देनी
पड़े। लेकिन सोचो क्या होगा अगर बिजली का बिल भरने की तारीख ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कितने कितने सालों तक लोग बिजली का बिल ही नहीं भरवाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है तो हमारा दिमाग बार बार बहाने बनाएगा और कहेगा कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने माइंड में अपने गोल को लेकर एक क्लियर प्लान बनाओ और तुरंत शुरुआत कर दो। अगर आपका प्लान परफेक्ट नहीं है फिर भी शुरुआत करो, क्योंकि इससे 3 चीजें होंगी। आपको अपनी गलती का पता चलेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जिससे आपका जो प्लान है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने परफेक्ट प्लान से फेसबुक नहीं बनाया था, पहले छोटा वर्जन बनाया, फिर धीरे धीरे उससे इम्प्रूव किया। स्टेप नंबर 5, आपने अपने माइंड में अपने गोल से रिलेटेड जो भी प्लान बनाया था उसे अपनी कॉपी में लिखो। देखो इस पर साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है कि जब हमारा गोल, हमारा सपना हमारे माइंड में होता है तो वो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जब हम उसे बोर्ड पर या अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं तो इससे हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है और धीरे धीरे जो लिखी गई इंफॉर्मेशन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। स्टेप नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने यहीं पर गलती की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टेप है ये सबसे घटिया और फालतू है, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। देखो आज हम अपने आसपास जितने भी इन्वेंशन देखते हैं, जैसे बल्ब, एरोप्लेन, मोबाइल, बाइक या फिर टेलीफोन, तो ये सारी चीजें पहले किसी के माइंड में बनी थी और फिर इसे रियल लाइफ में बनाया गया। जब तक हमारा माइंड हमारे गोल को लेकर क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन वो बचपन में दिमागी रूप से बहुत ज्यादा कमजोर थे। कमजोर होने की वजह से स्कूल वालों ने उनको स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन उनकी माँ ने उनसे बार बार ये कहा कि तुम्हें स्कूल से इसीलिए निकाला गया है क्योंकि तुम बाकी स्टूडेंट और टीचर से भी ज्यादा होशियार हो। और जब उनकी माँ ने बार बार ऐसी बातें उनसे कही तो धीरे धीरे उनके माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। गवर्नमेंट हर साल कितने ही गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देती है, लेकिन वही गरीब लोग पक्के मकान को किराए पर चढ़ा देते हैं और खुद जाकर झोंपड़ी में रहने लगते हैं। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गरीबी वाली मानसिकता। जब तक ये लोग अपनी गरीबी वाली मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक ये गरीब ही रहेंगे। इसीलिए आपने जो भी सपना देखा है उसे बार बार पढ़ना है और इमेजिन करना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में चला जाएगा और हमारे सपने को भूल जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का माइंड जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। देखो अगर मैं इस पूरे वीडियो की समरी को शॉर्ट में समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आपका कोई गोल है, तो उस गोल तक पहुंचने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है। अगर आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे।